नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि बर्ड फ्लू है क्या और कौन से वायरस से फैलता है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, किन किन पक्षियों में ये हो सकता है और हमारी देसी मुर्गियों को या अन्य किसी पोल्ट्री फार्मिंग में इसका कितना प्रभाव होता है। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्क्रीन पर आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये सारी मुर्गियां ज़्यादा से ज़्यादा रानीखेत या सीआरडी की बीमारियों से ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि मुझे हर दिन व्हाट्सएप में लोग वीडियो भेजते हैं और फ़ोटो भेजते हैं कि रानीखेत क्या है, हमने वैक्सीन नहीं किया है, कौन सी बीमारी है, सीआरडी क्या है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में देखते जाइए जो लोग मुझे व्हाट्सएप में वीडियो और फ़ोटो भेजते हैं, और मैं बात करता हूँ इनके बचाव के लिए क्या करना पड़ता है और क्या इसका सीआरडी के सिम्टम्स क्या हैं और रानीखेत के क्या हैं और क्या क्या इनके इलाज हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीआरडी पर, उसके बाद फिर रानीखेत पर, उसके बाद लास्ट में बर्ड फ्लू पर। तो सीआरडी के लिए जो है, सीआरडी का पूरा नाम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, गले से घर घर की आवाज़ आना, मुर्गी ज़मीन पे सर पटकती है, मुंह खोल के सांस लेती है, सांस लेने में सांस नली जाम हो जाती है। और इसमें सीआरडी की बहुत सी दवाएं हैं। सीआरडी चेक है, न्यूडॉक्स फोर्ड है और ट्रॉक्स, विरबैक कंपनी का ट्रॉक्स है, ये भी दे सकते हैं आप। और अन्य दवा भी बहुत सी आती हैं सीआरडी के लिए, आप वो भी दे सकते हैं। एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, सिरिफ्लॉक्स है, ये इंजेक्शन में भी आता है। सीआरडी के लिए सीआरडी पाउडर आता है। बहुत सारी दवाएं हैं जिनसे हम सीआरडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मुर्गियों को मरने से बचा सकते हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानीखेत की चपेट में आने के बाद मुर्गियों को बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे फार्म पर ये वायरस 25 दिन तक रहता है और ठंड के दिनों में आती है बीमारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मुर्गियां फार्म के अंदर रहती हैं, 10 बजे के बाहर निकलती हैं। कुछ लोग फार्म ये फ्री रेंज फार्मिंग नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत जल्दी वायरस ग्रो होता है और बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। इसमें डिसइंफेक्टेड करके और मुर्गियों का इम्यून सिस्टम करके हम कुछ मुर्गियों को बचा सकते हैं। और अगर हमें दवाओं पे आराम नहीं लग रहा है, 1 2 4 मुर्गी हमारी ख़त्म हुई और उसमें सिम्टम्स हमने ये देखा कि सफ़ेद बीट करना, पतली बीट करना, हरी बीट भी करती हैं मुर्गी। जब उसके पाचन तंत्र पर वायरस अटैक कर देता है तो हरी बीट भी करती हैं। लड़खड़ा के चलती हैं, जैसे शराबी चलता है ऐसा लड़खड़ा के चलना, गर्दन ऊपर घूम जाना, बाल खड़े करके बैठ जाना, दाना पानी खाना छोड़ देना, लंगड़ापन आ जाना, ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं ये रानीखेत के हैं। और अब बात कर लेते हैं बर्ड फ्लू पर। अचानक से कौवों की मौत होने पर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के लैब से ये पाया गया कि कौवों की मौत H5 और N8 वायरस से हो रही है। तो ये बर्ड फ्लू अक्सर हम देखते हैं कि 2-3 साल में एक बार आता है। और कौवों के बाद फिर बगुलों में क्यों आया? क्योंकि कौवा ऊपर से उड़ता है और ऊपर से उड़ने वाले कबूतर और कौवों के से हाइट से उड़ने वाले बगुले हैं या उड़ने वाली चीज़ों पर ये पहले असर करेगा। और अगर मान लीजिए कि आपकी मुर्गियां फ्री रेंज पर चरती हैं और आप फ्री रेंज में दाना फेंक कर मुर्गियों को खिलाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मुर्गियों में जो दाना मुर्गियों के लिए हम डालते हैं तो साथ में बहुत सी चिड़ियाँ, बहुत से पक्षी, उनके साथ कौवा भी दाना खाता है। तो अभी हमें एहतियात ये करना है कि जब तक बर्ड फ्लू चल रहा है तो फ्री रेंज में जहाँ हमारी मुर्गियाँ चरती हैं वहाँ हम दाना ना डालें। अगर दाना हम डालेंगे नहीं तो कौवा और अन्य पक्षी हमारी मुर्गियों के करीब में पास में आएंगे नहीं और उनकी बीमारी हमारी मुर्गियों पर नहीं आएगी। हमारी मुर्गियों पर सबसे जल्दी अटैक वायरस का करने का कारण ये कि पक्षियों के टच में ना आना। अब इनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। जैसे आपके पास 40 दिन से ऊपर का लॉट है तो सारे लॉट को आप फिनिशर फीड खिलाइए, पानी में मिनरल विटामिन दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो एक दवा दें, इम्यूनो केयर। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है। अगर हम इम्यूनो केयर देते हैं तो मुर्गियों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और वायरस के अटैक को ये बर्दाश्त कर पाएंगी
और हमारी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि फ्री रेंज एरिया में कम समय के लिए निकालें, और अगर निकालते हैं हम तो दाना ना डालें। अगर हम बाहर फ्री रेंज एरिया में दाना डालेंगे तो अन्य पक्षी भी हमारी मुर्गियों के साथ दाना खाएंगे और हमारी मुर्गियां उन पक्षियों के टच में आएंगी और वायरस हमारी मुर्गियों पर पक्षियों से भी आ सकता है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि सचेत धन सावधानी बराबर सफलता। हमें कदम कदम पर सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। फार्म से बाहर मुर्गियां ना निकालने के दो फायदे हैं। एक तो हमारे कौवे, बगुले या अन्य पक्षियों के टच में हमारी मुर्गियां आएंगी नहीं, और दूसरा फ़ायदा यह भी है कि अभी सर्दी के दिन है, कोहरा है, बारिश हो रही है, बदली हो रही है, अभी मौसम बहुत सर्द है, ठंडा है, ठंडी के दिन है, धूप कम निकलती है, आसमान में सूरज कम रहता है। तो इसलिए हमें ठंडी हवा, सर्दी से, ठंड से भी मुर्गियों को बचाने में, फार्म के अंदर मुर्गियों को रखने में एक फ़ायदा ये हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि फ्री रेंज एरिया में कौवा, कबूतर और बगुला या अन्य किसी पक्षी के संपर्क में हमारी मुर्गियां आएंगी नहीं। जिन फार्मर भाइयों का माल कंप्लीट है, तैयार है, मार्केट में बेचने के लिए कंप्लीट रखे हैं, माल जाने ही वाला था और अखबारों में, टीवी में, टेलीविज़न में और व्हाट्सएप के माध्यम से ये हवा चल गई कि बर्ड फ्लू आ गया, 5-6 राज्यों में है, कौवों की मौत हो रही है, बगलों की मौत हो रही, तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। इससे कटर फ़ायदा उठाएगा, सप्लायर फ़ायदा उठाएगा। आप हिम्मत रखें, हम किसान हैं, हम फार्मिंग करने वाले लोग हैं। जब हमारी फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी रहती है, हम देखते हैं जब ओलावृष्टि हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो हम खुद को बर्बाद होते हुए, लुटते हुए भी देखने का काम करते हैं, देखने की छाती रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो हम 2-5, 10-5 मुर्गियों के मरने पर घबराकर कम रेट पे कोई मुर्गी ना बेचें, साहस रखें, हिम्मत से काम लें। हमारे माल का वाजिब दाम मिले तभी बेचें। हाँ, कोई लक्षण समझ में आता है तो आप फिर अंत में जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हैं, अन्यथा आपका माल सुरक्षित है, साफ़ है, कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन अभी पोल्ट्री पर आई नहीं है, देसी मुर्गी पालन पर आई नहीं है कि इन मुर्गियों को मारा जाए, इस पर कोई वायरस आ गया है H5 या N8, तो ऐसा अभी लैब में आया नहीं है। जब आ जाएगा, जब विचार करेंगे। अभी जल्दबाजी में हम कोई फ़ैसला लेकर अपना नुकसान, अपनी हानि, अपना सब कुछ लॉट में लगा दिए हैं। हमने सारी मुर्गियों को तैयार करने में बहुत पैसा लगाया है, तो हमें पैसा वसूलना भी है। घबराकर कोई गलत फ़ैसला बिल्कुल ना उठाएं, आराम से सोच समझकर फ़ैसला लें, उसके बाद ही अपनी मुर्गियों को बेचें। हम फार्मर हैं, हम किसान हैं। हम जब किसानी करते हैं, हमारे खेतों में धान की फसल, गेहूं की फसल या अन्य फसल जब कटने के लिए तैयार होती है, हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं हम, और कोई आपदा, आसमानी आपदा आ जाए या आग लग जाए या किसी कारण से हमारा खुद का पूरा नुकसान भी हो जाए, तो हम वो साहस रखते हैं कि हम अपने आप को लुटता हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। हमें पता है हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके बाद भी हम खेती करते हैं। ये बहुत हिम्मत का काम है खेती करना और फार्मिंग करना, इसलिए आप अपने विवेक से काम लें, जल्दबाजी में लॉट को ना बेचें। आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वेट करें, इंतज़ार करें, अच्छे दिन भी आएंगे। कुछ समय की परेशानी है, वो निकलने वाली है, चंद दिनों की बात है। उसके बाद ना H5 रहेगा, ना N8 रहेगा, कोई वायरस नहीं रहेगा और हमारे फार्म फिर से लहलहाते रहेंगे। हमारे फ्री रेंज एरिया देसी मुर्गी फिर खेलती हुई फ्री रेंज एरिया में दिखाई देंगी। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में लॉट ना बेचें, अपने विवेक से काम लें, दिमाग से काम लें, कटर और सप्लायर को फ़ायदा ना पहुंचाएं। अगर कोई लक्षण आपके लॉट में दिखते हैं तभी आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करना, अन्यथा आप फ़ैसला बिल्कुल ना करें। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अपन उसको दाना खिला के और अपने लॉट को तैयार रखें मार्केट में जाने के लिए। मुझसे जुड़ने और बात करने का तरीका यह है कि जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, वहाँ लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, वहाँ टच करिए। राइट साइड में बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि ऊपर साइड जब आप लाल गोले के अंदर टच करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन है, नीचे जाएंगे तो 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।